हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंसी की तरफ से आपके पास दोबारा हाजिर हैं। आज हमारे बीच हैं आचार्य मदन मोहन दुबे जी और जो आपको बताने वाले हैं नवग्रह वाटिका के फायदे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि नवग्रह वाटिका हमें अपने घर में कैसे लगानी है, कौन कौन से पौधे हम अपने घर में लगा सकते हैं। क्या अभी आपके पास दिवाली के लिए भी ऑफर आने वाला है कि दिवाली में आप इस नवग्रह वाटिका का क्या करने वाले हैं? तो आप सबने अपने घरों में नवग्रह वाटिका तो लगा ही ली होगी आई थिंक, और अगर लगा ली है तो उस नवग्रह वाटिका के क्या फायदे मिलने वाले हैं आपको दीपावली पे, आइए जानते हैं महाराज जी से। नमस्कार महाराज जी, स्वागत है आपका चैनल पर। अब हमारे दर्शकों को आप कृपया ये बताएं कि नवग्रह वाटिका के क्या फायदे होने वाले हैं हम लोग दीपावली पर। नवग्रह वाटिका ग्रह हमारे जो नवग्रह है, जो 9 ग्रह में हर ग्रह हमारे शरीर में कुछ ना कुछ काम करता है, और जिस ग्रह का जो भी हमारे ऊपर हमारे शरीर पे प्रभाव रहता है, महादशाएं रहती हैं, उनको दूर करने के लिए नवग्रह की पूजन की जाती है। और जब 9 ग्रह की हम पूजन करते हैं तो हर ग्रह हमारे लिए, जैसे कोई ग्रह बल देता है हमारे लिए, कोई बीमारियों को दूर करता है, और कोई हमारे लिए विद्या देता है, कोई लक्ष्मी देता है, कोई आयु देता है। इसी प्रकार हमारे 9 ग्रह कुछ न कुछ प्राप्त हमारे लिए ग्रहों से होता है। और जब हम पूरे 9 ग्रहों की पूजन एक साथ करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, क्योंकि कोई भी पूजन करने से पहले हम नवग्रह की पूजन करते हैं, 9 ग्रहों की पूजन करते हैं। और जब हम 9 ग्रहों की पूजन करेंगे तो हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आ सके। तो महाराज जी, दीपावली पर सबका एक पहला प्रश्न तो सब घर इसीलिए सजाते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आए। तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए नवग्रह में से कौन सा पौधा होता है? लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए नवग्रह में से पान है, उसके बाद गुलाब है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो सूचक है वो लाल है, और लाल गुलाब अगर उसमें नवग्रह में लगा है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। तो आपने देखा, लाल गुलाब सिर्फ वैलेंटाइंस डे पे ही नहीं काम आता है, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए भी लाल गुलाब का बहुत फायदे हैं। तो लक्ष्मी जी को अपने घर में लाइए, खुश करिए इस लाल गुलाब के द्वारा। तो महाराज जी, एक क्वेश्चन ना हम यंग जनरेशन का बहुत रहता है, मतलब मेरा खुद का भी है पर्सनली, और बाकी भी यंग जनरेशन का रहता है कि हम लोगों की बुद्धि कैसे बढ़ जाए, नौकरी मिल जाए या कोई बहुत अच्छा सा हमारा करियर सेट हो जाए। तो वो बौद्धिक संपदा या फिर जो हमें बुद्धि बढ़ाने के लिए, तो वो कौन सा ऐसा ग्रह या पौधा होगा जिसकी हमें हेल्प चाहिए होगी? बुद्धि की हेल्प चाहिए रहती है हमारे लिए। कुछ ग्रह हैं जैसे सूर्य की हेल्प चाहिए रहती है हमारे लिए, हमारा शनि अच्छा होना चाहिए कुंडली में, हमारा शुक्र अच्छा होना चाहिए, शुक्र भाग्य ग्रह है, इसलिए 9 ग्रह हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। तो बुध और शुक्र और शनि हमारे, और सूर्य, ये हमारे जीवन में अच्छे रहना चाहिए, इससे हमारे लिए। सूर्य तो हमारे अच्छे हो गए तो कहा जाता है राजपाट मिलेगा, तो सूर्य को चमकाने के लिए, और शुक्र, शनि, और उसके बाद बुध, बुद्धि चाहिए, तो बुध को तो खुश करना ही पड़ेगा ना। तो इन सभी ग्रहों को खुश करने के लिए यंग जनरेशन की तरफ से मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था महाराज जी के लिए कि दीपावली पे वो इस नवग्रह वाटिका का पूजन करेंगे तो उनके जीवन में क्या लाभ आने वाले हैं, क्योंकि लाभ की तो हम सभी को जरूरत होती है। हमें लक्ष्मी जी भी चाहिए, हमें अपनी बुद्धि भी बढ़ानी है, हमें अपना कारोबार भी बढ़ाना है। तो आइए महाराज जी से हम जानते हैं। हमारे नवग्रह जीवन में कार्य करते हैं, और किस ग्रह की पूजन करने से कौन सा कार्य होता है, तो वो हमारे लिए, जैसे सूर्य के लिए है, सूर्य के लिए हमने नवग्रह वाटिका में गुलाब का पौधा लगाया है। लाल गुलाब की पूजन करने से सूर्य का प्रतीक है, और सूर्य हमारी बौद्धिक प्रगति एवं मानसिक शक्ति का विकास करता है, और मानसिक शक्ति के विकास के लिए हमारे लिए सूर्य ग्रह का पूजन करना चाहिए। और चंद्रमा के लिए हमने चमेली का पौधा लगाया नवग्रह वाटिका में, और चमेली का पौधा जो है उसकी पूजन करने से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है हमारे लिए। और मंगल के लिए गुड़हल का पौधा लगाया गया है, उसकी पूजन करने से रक्त संबंधी रोग, चर्म रोग आदि एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है मंगल की पूजन करने से। और बुद्धि के लिए हमने पान का वृक्ष लगाया है,
बुद्ध की पूजन करने से, पान के वृक्ष की पूजन करने से बाहरी बाधाओं का समावेश होता है एवं मानसिक संतुलन बुद्ध हमारा बनाए रखता है। और गुरु की पूजन करने से, गुरु के लिए हमने केले का वृक्ष नवग्रह वाटिका में लगाया है। गुरु ज्ञानवर्धक होता है और ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए हमारे लिए गुरु की पूजन करना चाहिए। और शनि हमारा सहायक होता है धन वृद्धि में। और जो अभी बताया था कि धन वृद्धि के लिए हम दीपावली पे लक्ष्मी की पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजन करने से पहले अगर हम नवग्रह वाटिका में शमी के पौधे की पूजन करेंगे, उससे हमारी धन वृद्धि होगी और कार्य में प्रगति लाता है। और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए हम शमी के वृक्ष की पूजन करें। और उसके बाद राहु की पूजन करने के लिए हमने वृक्ष लगाया है, इसमें सदा सुहागन के वृक्ष की पूजन करने से मानसिक बीमारियां हमारी दूर होती हैं। और केतु की पूजन करने से हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होता है वह दूर होता है। और राहु की पूजन करने से मानसिक प्रताड़नाएं जो होती है वो दूर हो जाती है। नवग्रहों की पूजन करने से जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। और मैं वीडियो के माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लिए, आपके लिए ब्रह्मांड से आया हुआ परम पिता परमात्मा का एक संकेत है कि हम नवग्रह वाटिका निर्माण करके और घर में सभी नवग्रहों का पूजन करें। तो हमने आज देखा महाराज जी से कि इन पौधों को लगा के हम अपने जीवन में क्या क्या पा सकते हैं। निरोगी काया, बाहरी बाधाओं की समाप्ति, कारोबार में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि। यही सब तो हमारे सपने होते हैं कि हमें ये मिल जाएं। तो अगर ये हम सबको मिल सकते हैं तो फिर हम क्यों पीछे हटें। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे गुलाब, लाल गुलाब आपके यहाँ है, गुड़हल आपके यहाँ पे होगा, सदा सुहागन का पौधा होता है हमारे पास और भी बाकी जितने पौधे बताए गए हैं, मोस्टली हम सभी के घरों में ये पौधे होते हैं। तो दीपावली के अवसर पर इस नवग्रह वाटिका को लगाइए। ये आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है। इस पिक्चर में इन पौधों के सब्स्टिट्यूट पौधे भी दिए हुए हैं। तो उस पिक्चर में से आप देखकर, आपके पास पौधे ना हो तो आप अपने आसपास से भी कलेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो दीपावली पर बैक टू बैक आपके लिए ऑफर्स आने वाले हैं, बम्पर आपको उपहार मिलने वाले हैं हमारी तरफ से वीडियो के फॉर्म में। ये उपहार आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके हाथ में पहुंचने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप दीपावली पे क्या क्या कर सकते हैं और ये दिवाली आपके लिए हो जाएगी अनोखी दीपावली। तो बुलाइए माता लक्ष्मी को अपने घर और मनाइए एक सार्थक दीपावली। धन्यवाद।